तो ये किचन का ताज़ा कचरा है और एक ग्रो बैग में मैंने इसको भर लिया है। 4 से 5 दिन मुझे लगा है इसको भरने में, क्योंकि ये 15 बाई 15 का है, थोड़ा बड़ा है। और इसके बाद जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं और जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो सारा प्रोसेस यूज़ किया गया है। और इसमें मैं कुछ सीजनल सब्जियों के बीज डाल रही हूँ। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक ग्रो बैग में शिमला मिर्ची लगा रही हूँ। तो सारी सब्जियाँ जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं और इसका अंतिम रिजल्ट भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये हरी भरी सब्जियाँ किचन के एकदम ताज़े कचरे में लगी हुई हैं और क्या क्या प्रॉब्लम इसको फेस किया गया। फाइनली जब ये सूख गई सीजनल सब्जियाँ, तो इसके बाद इसमें से जो कंपोस्ट बन के तैयार हुआ है उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं और क्या उसमें अच्छी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आज के वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और किचन के एकदम ताज़े कचरे को हम अपने गार्डनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो पूरे 5 महीने की ये प्रोसेस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे चैनल पे किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बनाते हैं इस पे ऑलरेडी वीडियोस हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। तो मैं आज आपको कंपोस्ट बनाना नहीं बताऊंगी, मैं इस ताज़े कचरे में ही बिना इंतज़ार किए पौधे लगाना सिखाऊंगी आपको। और इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है हमें जब हम ताज़े कचरे में कोई पौधा लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें सब अपडेट के साथ आपको दिखाऊंगी। पूरे 5 महीने की मेहनत है मेरी और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, किस तरह के पौधे हम लगा सकते हैं, किस तरह के पौधे नहीं लगा सकते इस कचरे में, और बीच में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो जिस तरह से हम कंपोस्ट बनाते हैं वही प्रोसेस मैंने फॉलो किया है। यहाँ पे मैंने 15 बाई 15 का ग्रो बैग यूज़ किया है और इसमें मैं कुछ सीजनल सब्जियाँ लगाने वाली हूँ। इसके अलावा आप परमानेंट पौधे भी लगा सकते हैं। तो जो सूखी पत्तियां गार्डन से निकलती हैं उनका इस्तेमाल मैंने किया है और उसके ऊपर मैंने 2 से 3 चम्मच भर के हल्दी का छिड़काव किया है ताकि किसी भी तरह का फंगस ना हो। ये एक एंटीसेप्टिक होता है जो कि हमारी मिट्टी को सेव करेगा, हमारे पौधों को भी सेव करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे सॉयल मिक्स जो हम हमेशा बनाते हैं, जैसे कि बजरी हो, उसमें गार्डन सॉयल हो, इसके अलावा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो और थोड़ी नीम खली, तो ये सारी चीज़ें मिला करके मैंने सॉयल मिक्स बनाया है। सॉयल मिक्स मैं कैसे बनाती हूँ इसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वही सॉयल मिक्स मैंने बनाया है। तो ऊपरी जो सतह होती है उसमें मैंने पूरा जो है सॉयल मिक्स भर दिया है जो कि कंपोस्ट वाली सॉयल है। और उस सॉयल मिक्स में भी 2 से 3 चम्मच भर करके हल्दी का मैंने यूज़ किया है। इसकी जगह पे मैं फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैंने सिर्फ इसलिए हल्दी का इस्तेमाल किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि सब कुछ हमारे घर में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको इस्तेमाल करके हम एक बहुत ही बढ़िया गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब इस ऊपरी सतह की जो मिट्टी है इसको मैंने पानी से गीला कर लिया है। पानी से इसको भिगोने का मतलब ये है कि इसमें जब हम बीज डालेंगे तो बीज इधर से उधर नहीं होंगे, तो इसलिए जब ये पानी एब्जॉर्ब कर ले, आप देख सकते हैं नीचे से ड्रेन हो रहा है, मतलब मेरे ग्रो बैग का ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छा है। तो जिस भी पॉट में आप ये काम करिए उसका ड्रेनेज होल बढ़िया होना चाहिए, होल ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो कोई गमला हो, कोई पॉट हो या कोई वेस्ट बॉक्स हो, कुछ भी हो, उसमें होल ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मिट्टी अच्छे से गीली नहीं हुई है तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके और इसमें फिर से वाटरिंग कर देंगे ताकि ये मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। और पहली बार ही हमें इस तरह से अच्छे से पानी देना है। इसके बाद हमें सिर्फ पानी का ऊपरी सतह पे थोड़ा थोड़ा छिड़काव करना है जब तक हमारे पौधे एकदम अच्छे से मैच्योर ना हो जाएं, क्योंकि पानी को एकदम नीचे तक हमें नहीं ले जाना है, क्योंकि जो सब्जियों के कचरे हैं, छिलके हैं, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जूस निकालते हैं। तो नीचे अगर पानी को आप बचा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे इसको लगाने में। तो यहाँ पे मैं मूली के बीज लगा रही हूँ और थोड़ा घना लगा रही हूँ क्योंकि मूली की पत्तियाँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो सलाद के तौर पे हो या फिर साग या सब्जियाँ बनाना हो। मूली बहुत कम यूज होती है, तो लास्ट में जब हम निकाल लेंगे कुछ पत्तियाँ तो फिर कुछ मूली जो है वो अच्छी ग्रोथ भी करेगी, तो थोड़ा मूली भी हम यूज़ कर पाएंगे।
उसके ऊपर से मैंने मिट्टी का थोड़ा सा छिड़काव कर दिया है और थोड़ा सा पानी फिर से मैंने छिड़काव किया है। तो बीज कुछ थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं, ऊपर आ गए हैं, तो उनको इस तरह से उंगलियों से प्रेस कर दीजिए। बहुत अंदर तक जो है हमें बीज नहीं डालना होता है। अब ये 10 दिन का अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। 10 से 12 दिनों में ही ये सब्जियाँ थोड़ा तेज़ी से ग्रो करती हैं। सीजनल हैं और सर्दियों की सब्जियाँ हैं ये सारी। तो ये देख सकते हैं ग्रो कर रही हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसमें। अब ये वाला ग्रो बैग भी मैंने सेम तरीके से किया है तैयार। इसमें भी मैंने एकदम ताज़ा कचरा भरा हुआ है गार्डन का और किचन का। और अब ये 1 महीने पहले मैंने बीज ग्रो कर दिया था। शिमला मिर्ची का बीज है जिसको मैंने अच्छे से ग्रो कर लिया है। तो अब इसको भी मैं इस ग्रो बैग में लगाऊंगी। शिमला मिर्च हो या बैंगन हो, टमाटर हो, तो ये सारे पौधे 2 से 3 साल तक आराम से चलते हैं, एक तरह से परमानेंट ही होते हैं। तो इस वाले ग्रो बैग में मैं शिमला मिर्ची लगा रही हूँ जो 2 साल तो चलने वाले हैं। तो इनको भी मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से आप परमानेंट भी प्लांट लगा सकते हैं। क्या सावधानियाँ रखें प्लांट चूज़ करते समय? देखिए, इन पौधों की जड़ें जो है बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगी और जब तक ये बड़ी होंगी तब तक हमारा नीचे का जो कचरा है वो अच्छे से डिकम्पोज हो चुका रहेगा। तो हमारे पौधे को एक अच्छी जो है खुराक भी मिलने लगेगी। लेकिन अगर कोई भी पौधा ऐसा है जिसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, तो वैसे पौधे को अवॉइड करिए इस कचरे में लगाने से, क्योंकि फिर वो जड़ें जो हैं अच्छे से कंपोस्ट में नहीं पहुंच पाएंगी। सड़े हुए कचरे में जब वो पहुंचेंगी तो हमारे पौधे को नुकसान हो सकता है। तो ये एक सावधानी रखनी होती है। आपको मैं ये 1 महीने के बाद का अपडेट दिखा रही हूँ। मूली खूब अच्छे से ग्रो किया है और अभी ये मोटा नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत घना है, तो इसको जगह नहीं मिल रही है। जैसे जैसे हम पत्तियाँ निकालते जाएंगे वैसे वैसे ये मोटा भी होता जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ग्रो बैग है जिसमें मैंने भिंडी के बीज लगाए थे। हालांकि ये भिंडी के बीज मुझे अच्छे नहीं मिले थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं मिले थे, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी ये देखिए ग्रो कर चुके हैं। कचरे की वजह से इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, बस ये बीज अच्छे नहीं थे। फिर भी मैंने 1 या 2 बार इसमें से भिंडी निकाली है, बट ये छोटी साइज की और बीज वाली भिंडी है, तो इसको फिर मैंने छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए और इसमें पानी भी मैंने नहीं दिया। अभी तो फिलहाल मैंने पानी दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो थोड़े बहुत नीचे से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो आप क्या करिए कि हमेशा जो है उसकी जगह चेंज करते रहिए ग्रो बैग या गमले की, ताकि नीचे का जो एरिया है वो अच्छे से सूख जाए और इसके बाद जो है नीचे गीलापन ना रहे। क्योंकि कितना भी कम पानी आप देते हैं नीचे थोड़ा गीलापन रह जाता है। तो कुछ ग्रो बैग में आप देख सकते हैं थोड़ा गीला ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे भी कभी कभी पानी डाल देते हैं तो कीड़े जो हैं उसमें आ जाते हैं। पानी का अगर हम कम से कम छिड़काव करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे ही करेंगे सब्जियों या पौधों में, तो नीचे अगर हम पानी को नहीं जाने देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए मेरी सेकेंड हार्वेस्टिंग है पालक की। तो पालक को मैंने 2 बार हार्वेस्ट कर लिया है। और सबसे बड़ी बात कि ये एकदम ही ऑर्गेनिक है, घर के कचरे से निकले हुए हैं और मतलब सॉयल मिक्स में भी हमने कोई केमिकल नहीं मिलाया है। और यहाँ पे शिमला मिर्च भी ग्रो हो चुका है और इसमें भी फूल और जो फल है वो बनने लगे हैं। और मूली भी देखिए इस तरह से, मूली बीच बीच में हम निकालते रहते हैं, इनकी पत्तियाँ यूज़ करते रहते हैं। और जब ये थोड़ा कम घना होगा तो फिर ये कुछ मोटे भी होने लगेंगे। एक आध मैं आपको दिखा रही हूँ जिनको जगह मिली है, तो वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो कर रहे हैं अच्छे खासे। थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रो करने में। तो इस तरह से अच्छे से मैंने सब्जियां भी इसमें हार्वेस्ट की हैं। तो अब जो हमारे घर, देखिए मूली को देख सकते हैं आप, इस तरह से ग्रो कर रहा है और पत्तियां बहुत ही हेल्दी हैं और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये सारी ही सब्जियां, एक भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया गया है। तो फाइनली अब आपको मैं लगभग 4 महीने बाद का अपडेट दिखा रही हूँ। 4 से 5 महीने लगभग हो चुके हैं और आप देख सकते हैं शिमला मिर्ची में अच्छी ग्रोथ हुई है और इसमें फल भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लगा हुआ है। एकदम देख करके मन खुश हो जाता है। तो इस तरह से आप सीजनल सब्जियां, परमानेंट जो पौधे होते हैं, क्योंकि परमानेंट पौधे भी होते हैं तो उनकी जड़ों को बढ़ने में टाइम लगता है, 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो उनको आराम से हम इस तरह किचन के कचरों में या गार्डन के कचरों में लगा सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं पूरी अपडेट आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जो सीजनल सब्जियां थी, पालक थी, भिंडी थी और इसके अलावा जो मूली थी,
तो अब इनका सीज़न जा चुका है क्योंकि ये सर्दियों के थे, तो ये सूख चुके हैं। काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग की हमने और अब इस मिट्टी को आपको दिखाने का समय आ गया है कि नीचे से अब हम देखते हैं कि कचरों की क्या हालत है, क्योंकि 4-5 महीने में इसको एक बार भी हमने मिक्स नहीं किया है। सब्जियां ऊपर ऊपर कटती गई हैं और हम लोगों ने इसको यूज़ किया है। तो चलिए अब ये जो सूखी पत्तियां हैं इनको भी इसमें मिक्स कर देंगे या किसी दूसरे जो मेरा ग्रो बैग है उसमें डाल देंगे। और ये मेरा पहला वाला ग्रो बैग है जिसमें मैंने भिंडी लगाई थी, तो ये काफ़ी देखिए डिकम्पोज होकर के मिट्टी नीचे चली गई है और इस तरह से ये सूख चुके हैं। तो इनको निकाल करके हटा देते हैं और अब इस जो है ग्रो बैग में जो मिट्टी है या जो खाद तैयार हुई है, चलिए इसका अपडेट देख लेते हैं कि ये किस तरह की कंपोस्ट बन करके तैयार हुई है। तो ये दिखाने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि किचन वेस्ट को हम जो टाइम लेते हैं 3 से 4 महीने बनाते हैं और उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो टेंशन भी अब ख़त्म हो गया है। मैं फुल अपडेट के साथ आपको दिखा रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, सारे पौधे अच्छे से ग्रो किए हैं और अब जा कर के हमारा एक अच्छा कंपोस्ट भी बनकर तैयार है जिसमें हम कोई भी पौधा फिर से लगा सकते हैं। तो हमें अब इंतज़ार नहीं करना होगा। हमारे घर से, किचन से, गार्डन से जो भी कचरा निकलता है उसको हम इस तरह से तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उसमें अच्छे खासी सब्जियां, फल, फूल कुछ भी लगा सकते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो ऊपरी परत है जो कि हमारी कंपोस्ट वाली मिट्टी थी, सॉइल मिक्स, उसको मैं दिखा रही हूँ। तो बस इसको अब इस तरह से तोड़ लेंगे और चलिए पूरे ग्रो बैग को नीचे से आपको दिखाती हूँ कि कैसा कंपोस्ट तैयार हुआ है, क्योंकि इसको एक बार भी मिक्स नहीं किया गया है। क्योंकि कंपोस्ट बनाने वाले वीडियो में मैंने खुद आपको बताया है कि अगर समय समय पे हम इसको मिक्स करते रहेंगे, किचन वेस्ट कंपोस्ट जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर हम समय पे मिक्स नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है वो भी चलिए रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब इसको ग्रो बैग से बाहर निकालते हैं, एकदम लाइव अपडेट आपको दिखा रही हूँ। कहीं भी किसी भी तरह का इसमें फर्जी चीज़ें नहीं बताई गई हैं इस वीडियो में। सब कुछ जो भी जैसे था मैंने आपको एकदम वैसे ही दिखाया है। और अब इस मिट्टी को हम लोग बाहर निकालते हैं और आप देखिएगा कि इसमें जो किचन का जो कचरा भरा पड़ा है उसकी क्या हालत हुई है। क्योंकि जनरली 3 से 4 महीने में हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाता है, लेकिन ये जो है सब्जियों की वजह से 6ठे महीने में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है और इसमें एक भी तरह का कोई भी कीड़ा, कोई भी कुछ भी नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे डंठल हैं जैसे कि मैंने गार्डन की जो सूखी पत्तियां थी उनको यूज़ किया है। तो हम इस खाद को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको अच्छे से छान सकते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही कर दीजिए। थोड़े बहुत जो टुकड़े हैं वो बाद में डिकम्पोज हो जाएंगे। थोड़ा फंजीसाइड, थोड़ा नीम खली, थोड़ा हल्दी का इस्तेमाल करके हम इस मिट्टी को हेल्दी भी बना लेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बन करके तैयार हुआ है। तो हम अपने घर के वेस्ट को कभी भी वेस्ट न समझें और हमारे गार्डन के लिए, हमारे पौधों के लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है वरदान है, जिससे कि बहुत ये एक अच्छी एसिडिक सॉइल तैयार होती है जो कि ज़्यादातर हमारे पौधों को पसंद होती है। अगर इस मिट्टी में हम पौधे लगाते हैं तो हमें समय समय पर किसी लिक्विड कंपोस्ट की शायद फूलों के लिए ज़रूरत पड़ जाए, नहीं तो ये एक तरह से एकदम हेल्दी सॉइल मिक्स होती है और हम कोई भी पौधा इसमें लगा सकते हैं जो अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने बहुत सारे ग्रो बैग अपने कचरे से भरे हुए हैं और इन कचरों में जैसे ही ये भर जाते हैं उनमें तुरंत मैं पौधे लगा देती हूँ और पौधे भी हेल्दी होते हैं। तो आगे भी इन सारे ग्रो बैग में बहुत ढेर सारे पौधे लगने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे जो है ग्रो बैग मेरे भर चुके हैं कचरों से। तो होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और हर वीडियो आप देख पाएँ। तो फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू, बाय बाय।